कुछ अहम इंकशाफात किए थे। इस जो ये सफ़र है उससे पहले कुछ अहम एहतियाती तदाबीर जो है वो इख्तियार करने के लिए कही थी, और आखिरी लम्हा जो है वो इन तमाम अफराद के 5 अफराद के किस तरह से गुजरे होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिरा हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। शहजादा दाऊद के वालिद हुसैन दाऊद का पहला रुला देने वाला इंटरव्यू जो है वो मंजर पर आ चुका है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, टाइटन आबदोस जो कि टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए गुज़श्ता दिनों समंदर में जाती है, लेकिन वहाँ पर एक हादसे का शिकार हो जाती है, और उसके बाद हम देखते हैं कि उसमें तकरीबन 5 अफराद जो है वो हलाक हो जाते हैं, जिनमें उस आबदोस को बनाने वाला शख्स भी शामिल था जी। और डूबने वाली आबदोस से बाकियात जो है वो किसकी निकली हैं, और शहजादा दाऊद के वालिद ने अपने इंटरव्यू में किन बातों का इंकशाफ किया है, जाने से पहले किस बात पर जो है वो मनाया जाता रहा, किसको मनाया जाता रहा, क्या बातें की जाती रही, और इसके अलावा जी कंपनी का खौफनाक खेल अभी तक जो है वो जारी है, और बेटे और पोते का कत्ल और आखिरी घंटों में क्या हुआ, ये सारी मालूमात जो है वो आपको मैं इस वीडियो में दूंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंतहाई अहम मालूमात जो है वो अब जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं निकल कर सामने आ रही हैं, जैसे जैसे तहकीकात की जा रही हैं कि किस तरह से ये टाइटन आबदोस जो है वो हादसे का शिकार हुई, इसमें जो अफराद शामिल थे उनके आखिरी घंटे जो है वो किस तरह से गुजरे होंगे, ये सारी तफसीलात जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता करके मंजर-ए-आम पर आती चली जा रही हैं। और गुज़श्ता दिनों शहजादा दाऊद की अहलिया का इंटरव्यू भी मंजर-ए-आम पर आया था, लेकिन अब उनके जो वालिद हैं हुसैन दाऊद, उनका इंटरव्यू जो है वो मंजर-ए-आम पर आया है। और इसके अलावा ये जो कंपनी ओशन गेट है, इसका खौफनाक मौत का खेल जो है वो अभी तक जारी है, और मौत का इश्तिहार जो है वो एक दफ़ा फिर से दे चुके हैं। उस इश्तिहार में क्या कहा गया है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अच्छा जी, अब होता कुछ इस तरह से है कि जो ओशन गेट कंपनी है ये अभी तक अपने इस मौत का जो खिलौना खेल है इसको खेलने से बाज नहीं आई है, बल्कि एक अगला इश्तिहार भी उन्होंने दे डाला है अपनी वेबसाइट के ऊपर। और इस इश्तिहार में जी कहा गया है कि 8 दिन का सफ़र होगा और $2.5 लाख का ये सफ़र होगा। इसके अलावा टाइटैनिक का मलबा जो है वो, जो कि पहले से दिखाती रही है ये आप दोस्त, तो इसी तरह से टाइटैनिक का मलबा जो है वो दिखाया जाएगा, और 3000 मीटर की गहराई में जो अशखास इस सफ़र को देखने के शौकीन होंगे तो उनको 3000 मीटर की गहराई में ले जाया जाएगा। साहिल समंदर पर 180 किलोमीटर के फासले पर जी एक कमरा जो है वो दिया जाएगा, और खाना वगैरह सब उनकी तरफ से होगा, यानी इस कंपनी की तरफ से होगा। और कहा यही जा रहा है इस इश्तिहार में कि लाइफ लॉन्ग तजर्बा होगा, यानी बहुत ही खुशगवार जो है वो आपका सफ़र होगा, और साइंसी तजर्बात के लिए भी जाने वालों के लिए भी ये एक बेहतरीन तजर्बा जो है वो साबित होगा। और ये जो इसमें कह रहे हैं कि जी आइए हमें ज्वाइन कीजिए, और इनकी वेबसाइट पर ये इश्तिहार मौजूद है। और अगला सफ़र जो है वो अब होगा जी 2 जून 2024 को, और इसके अलावा 21 जून 2024 को अगला सफ़र जो है वो ये जो ओशन गेट वाले कंपनी वाले हैं ये करवाएंगे। और हैरानकुन तौर पर जी अब देखते हैं कि कौन से वो अशखास होते हैं जो कि मौत के मुंह में जाने के लिए आसानी से तैयार हो जाते हैं, चूँकि पहले जो ये आबदोस है जिस तरह से हादसे का शिकार हुई है, तो अब देखते हैं कि कौन अफराद जो है वो इतनी जुर्रत का मुजाहरा करते हैं और मज़ीद जो मौत का ये खेल है उसको खेलने के लिए इतनी गहराई में, समंदर की गहराई में जाते हैं। बहरहाल जी बुध के रोज़ जो है वो दाऊद फैमिली की तरफ से एक दुआया तकरीब भी जो है वो रखी गई थी, जिसमें हुसैन दाऊद जो कि जो सलेमान दाऊद हैं उनके जो दादा हैं, और इसके अलावा जो शहजादा दाऊद उनके वालिद हैं, उनका मुख्तसर सा इंटरव्यू जो है वो मंजर-ए-आम पर आता है, जिसमें वो इंतहाई दिलसोज बातें करते हुए दिखाई देते हैं, और जज्बाती मनाजिर जो है वो देखने में आते हैं। हुसैन दाऊद कहते हैं जी कि उनसे जब पूछा गया इस बारे में कि उनके बेटे और पोते की हलाकत के बारे में पूछा गया, तो वो इस हवाले से कहते हैं कि जिसका पोता और बेटा यूं हादसे का शिकार हो जाए उसके लिए इससे ज़्यादा दुख की बात और क्या होगी। और मज़ीद वो कहते हैं कि जो शहजादा दाऊद को जुनून की हद तक शौक था ऐसे एडवेंचर्स करने का, ऐसे जो इस तरह के जो एडवेंचर्स करने का वो हमेशा से ही शौकीन रहा था, उनका कहना था, और फलाही कामों के साथ साथ इन एडवेंचर्स का बहुत ज़्यादा शौकीन था। अक्सर ऐसे एडवेंचर्स पर जो है वो जाया करता था, और बेटे को भी कहा करता था, यानी अपने बेटे को भी साथ ले जाया करता था, उसको भी अपने साथ जो है वो इस तरह के एडवेंचर्स में शरीक रखा करता था और बताया करता था, यानी उसको भी शौक दिलाने की कोशिश किया करता था, और उसका बेटा भी इसी तरह से शौक रखता था। और वो कहते हैं जब पूछा कि क्यों जो है वो जाना चाहते हैं, तो उसका अपना नज़रिया था, यानी जब इन दोनों बाप बेटा से पूछा गया कि आप लोग ये तजर्बा क्यों करना चाहते हैं, तो उनका अपना एक नज़रिया था कि वो किस वजह से जाना चाहते थे, क्योंकि वो शौक रखते थे इस चीज़ का। और वो बताते हैं जी कि टिकटें आने के बाद दोनों बाप बेटा ने मौसम गर्मा
अंटार्कटिका में साथ गुजारने पर राजी कर दिया। जो अपने घर वाले हैं इन दोनों बाप बेटा ने कहा था कि जैसे ही हम इस सफ़र से टाइटन के सफ़र से वापस लौटेंगे तो हम तमाम फैमिली जो है वो अंटार्कटिका जाएंगे, वहाँ पर जो है वो अपना टाइम स्पेंड करेंगे। और इसी वजह से फैमिली को जो है वो उन्होंने राज़ी कर लिया था कि जैसे हम लोग वापस आएंगे तो हम अंटार्कटिका में अपना टाइम जाकर वहाँ पर गुजारेंगे। और वो कहते हैं जी कि बहुत ही अहम इंकशाफ करते हुए दिखाई देते हैं। हुसैन दाऊद साहब कहते हैं जी कि मेरा बेटा और पोता जो है वो शहीद हुए हैं, उनको ये हादसा जो है वो यानी कि इनकी हादसाती मौत है, इस वजह से वो शहीद हुए हैं। और वो इसके अलावा जी अब ये कहा जा रहा है कि जो मलबा मिला है वो भी इंसानी बाकियात नहीं है, क्योंकि यही कहा जा रहा था पहले तो टाइटन आबदोस का मलबा मिल गया था, उसका जो लैंडिंग गेट था वो मिल गया था, लेकिन अब यही कहा जा रहा है कि कुछ मजीद जो बाकियात हैं वो मिली हैं और वो बाकियात जो है वो इंसानी बाकियात है, लेकिन यही कहा जा रहा है कि ये इंसानी बाकियात भी नहीं है। और टाइटन हादसे के वक्त यही कहा जा रहा है कि मैंने भी आपको बताया था कि ये इंफ्यूजन हुआ था, यानी अंदर से जो है वो टाइटन आबदोस पिचक गई थी और इतनी तेजी से पिचकी थी कि जितनी देर में एक इंसानी आंख पलक झपकती है इतनी तेजी से जो है वो पिचक गई थी। और शहजादा दाऊद की अहलिया जो है वो भी उस वक्त इंटरव्यू के वक्त मौजूद थी जब हुसैन दाऊद का इंटरव्यू लिया गया, तो वह कहती है कि जब सलमान पैदा हुआ तो शहजादा दाऊद की आंखों में चमक देखकर मुझे लगा कि अब ये जो एक्सपीडिशंस करता था, एडवेंचर्स करता था, उनका साथी उसको मिल गया है। और ऐसा ही हुआ कि जब भी वो किसी एक्सपीडिशन पर किसी एडवेंचर पर जाता था तो वो अपने बेटे को हमेशा साथ लेकर जाए। और यही हमने देखा कि जो मौत का ये सफर था उस पर भी ये बाप बेटा जो है वो एक दूसरे के साथ हमरा गए थे और बेटे ने बाप को असल हकीकतन खुश करने के लिए ये सफर किया था। इसके अलावा जी स्टॉकटन रिच ने कुछ अहम इंकशाफात किए थे इस जो ये सफर है उससे पहले कुछ अहम एहतियाती तदाबीर जो है वो इख्तियार करने के लिए कही थी और आखिरी लम्हा जो है वो इन तमाम अफराद के 5 अफराद के किस तरह से गुजरे होंगे उसके हवाले से मैं आपको मुतला करती हूँ। जी स्टॉकटन रिच ने मोटी जुराबें और टोपी पहनने का भी मशवरा दिया था, क्योंकि समंदर की गहराई में दर्जा हरारत जो है वो घट जाता है। जैसे जैसे हम समंदर की गहराई में जाते जाते हैं तो वहाँ पर जो दर्जा हरारत है वो गिरना शुरू हो जाता है, सर्दी ज़्यादा लगती है। इसी तरह मुसाफिरों को कहा गया था कि वो सफ़र के दौरान कुछ नज़र आने की तवक्को ना करें, क्योंकि फ्लड लाइट्स को पावर बचाने के लिए बंद कर दिया जाता है। अलबत्ता वो जगमगाते जानदारों को ज़रूर देख सकेंगे। और इसी वजह से जी मुसाफिरों ने ज़िंदगी के आखिरी घंटे जो हैं वो तारीकी में गुजारे होंगे और महज कंप्यूटर स्क्रीन की रोशनी ही नज़र आ रही होगी। यानी आप सिर्फ अंदाज़ा कीजिए कि इतनी छोटी सी आबदोज़ जिसमें सिर्फ ज़मीन पर जिस तरह से हम लोग बैठते हैं उस तरह बैठने की जगह और तारीकी अंधेरा बिल्कुल, और इसके अलावा सिर्फ कंप्यूटर की स्क्रीन की जो लाइट्स हैं वो नज़र आ रही थी और हर तरफ जो है वो अंधेरा छाया हुआ था और समंदर के अंदर वैसे भी अंधेरा ही होता है, तो सिर्फ वो आबी जानदार जो कि जगमगा रहे होते हैं सिर्फ वही नज़र आ सकते थे। तो कितनी ज़्यादा कह सकते हैं कि कितना खौफनाक पहले ही मंजर था और उसके बाद मौत जो है जिस तरह से आई होगी, अस्तगफिरुल्लाह। स्टॉकटन रिच ने मुसाफिरों को फ़ोन में कुछ गाने भी स्टोर करने की हिदायत दी थी जो ब्लूटूथ स्पीकर पर चलाए जाते, यानी कि उनके आखिरी लम्हात जो है वो बिल्कुल तारीकी में अंधेरे में कंप्यूटर स्क्रीन की सिर्फ रोशनी थी और इसके अलावा वो गाने सुनते हुए जो है वो इस दारे फ़ानी से कूच कर गए होंगे। जिस तरह से ये इंप्लूजन हुआ और जाबदोज़ जो है वो अंदर से पिचक गई, तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे ये सारा वाक़या है जिसको सोच कर जो है वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरह से इतनी समंदर की गहराई में 5 लोग जो है किस तरह से उनकी मौत वाक़ हो जाती है। बहरहाल मज़ीद तफसीलात जो है वो इस आबदोज़ के हवाले से निकल कर सामने आ रही हैं और आती रहती हैं, तो जैसे ही कोई खबर मुझ तक पहुँचती है मैं आपके साथ शेयर। इस हवाले से आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स में ज़रूर मतलब कीजिएगा। और देखते हैं कि अब जो इन्होंने मौत का इश्तिहार दोबारा से लगा दिया है तो कौन अशख़ास जो है वो इस इश्तिहार को कबूल करते हैं और इतने लाखों और करोड़ों रुपए जो है वो खर्च करके इस मौत के सफ़र को इख्तियार करते हैं। बहरहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कि अपडेट्स के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।